नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो? मेरा नाम है आशु और आज नौगावा विधानसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में सेकंड चरण है, दूसरा चरण और उसमें वोट डल रहे हैं। और मैं इस समय गांव अदलपुर समदू में हूं। अदलपुर समदू में कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर हैं उपस्थित। इनसे जानते हैं कि क्या माहौल है और क्या आप देखते हैं राजनीति में इस समय क्या चल रहा है, क्योंकि हर किसी के अपने अपने विचार हैं। सर, क्या नाम है आपका? संजीव चौधरी। कोल्लू चलाते हैं, खेती करते हैं। करते हैं। अच्छा, क्या माहौल चल रहा है, क्या देख रहे हैं राजनीति में इस समय आप? यहाँ पे बीजेपी की लहर है। बीजेपी की लहर है। पिछले 5 साल का अगर निष्कर्ष हम आपसे पूछें, conclusion निकालें, तो क्या देखते हैं कितना सारा काम धरातल पे बीजेपी ने किया है? एक काम किया बीजेपी ने, जैसे क्या क्या काम किए? जैसे सड़कों का विकास हमारे क्षेत्र में बीजेपी से संगीता चौहान थी, पिछली बार उपचुनाव जीती थी। उन सड़कें कम से कम 10-15 सड़कें दी हमारे क्षेत्र को 2 साल विधायक रहने के बाद। अच्छा, एक सवाल और है, ये किसान आंदोलन का जो मुद्दा था, इस पे कहते हैं सभी कि बीजेपी जो है वो बैकफुट पे आ गई थी और इसी वजह से प्रधानमंत्री जी ने जो 3 निर्णय थे किसान कानून के वो वापस लिए थे। इस बारे में क्या कहेंगे? क्या उससे इस बार वोट बैंक पर या चुनाव पर असर पड़ने वाला है? कोई असर नहीं पड़ने का। तो ऐसा क्यों लगता है? कांग्रेस वालों की चाल थी, टिकैत राकेश टिकैत को खड़ा करके उनके द्वारा अपने आंदोलन करवाया गया कि ताकि बीजेपी को नुकसान दिया जाए। अच्छा, हो नहीं रहा इससे। नुकसान नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। आपके हिसाब से कितनी सीटें इस बार बीजेपी की आ सकती हैं? 250, 60, 70 यानी कि पहले से कम आएंगी? कुछ घटेंगे। कुछ घटेंगी? ऐसा कौन सा एरिया आपको लगता है जहां से लगता है कि सीटें ये घट सकती हैं? जब ये क्या पता, जानकारी हमें सही तो नहीं है। चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहते हैं कि हमारा एक ऐसा है जो गन्ना लैंड है और इसको जाट लैंड भी कहा जाता है। किसान वोट है हमारे यहाँ। उन किसानों का जो वोट है, कुछ किसानों का वोट बटा हुआ है जो खुल करके जो अलग अलग पार्टी को अपने अपने मत से समर्थन दे रही हैं। उस हिसाब से कह रहे हैं कि सीटें घटेंगी, या पिछले साल का जो कंक्लूजन था उस हिसाब से? क्योंकि पिछले साल 300 प्लस सीटें आई थी और इस बार जैसे आपने कहा कि 250 के प्लस सीटें आएंगी, तो इसमें और पिछले साल में ऐसा क्या फर्क हो गया कि जो सीटें घट रही हैं? अभी इतनी से जानकारी ना क्यों घट रही, पर घटने की संभावना है, बढ़ भी सकती है। अच्छा, बढ़ भी सकती भी है। कर सकते हैं, क्या पता। 300 प्लस भी कर सकते हो सकती हैं। है। चलिए और लोगों से पूछते हैं। क्या नाम है सर आपका? शेर अली। शेर अली, क्या काम करते हैं? किसानी करते हैं। किसानी करते हो। क्या मुद्दे हैं सर इस बार आपके इलेक्शन में वोट देने के लिए? हमारा तो कोई मुद्दा नहीं था, हमें तो वोट देना दे दिया बस। नहीं, वोट दे दिया आपने? चलो, बहुत अच्छा काम किया। मुद्दे कोई नहीं है आपका? कोई विचार नहीं करते हो कि हमें जो नेता हो, हमारा कहते हैं ना, हमारा नेता ऐसा हो, हमारा नेता वैसा हो, तो उसी हिसाब से वोट देना चाहता है हर इंसान। तो आपने इस बारे में नहीं सोचा कुछ? सोचा तो नेता अच्छा हो हमारा। नेता अच्छा हो। अच्छा, एक सवाल हो रहा है, पिछले 5 सालों में सुरक्षा और शांति के माहौल में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है, ठीक है, इस बात को आप कहेंगे? इस बात से आप कितने? हमें पूरे उत्तर प्रदेश है, हम अपने क्षेत्र का पता, हमारे कुछ नहीं। अच्छा, लेकिन शांति का माहौल रहा है, तो हर कोई इंसान ये चाहता है कि शांति बनी रहे और इसी तरह जो है सरकारें वो काम करती रहे। चलिए, इस मुद्दे मुद्दे बहुत बड़े हैं, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। धन्यवाद आपका बताने के लिए। कुछ और है मेरे साथी, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। सुरेंद्र सिंह, क्या करते हैं आप? खेती कर रहा हूँ। खेती करते हैं। अच्छा, जो माहौल चल रहा है अभी सरकार का, देख रहे हैं आप, क्या क्या समझते हैं इससे कि सरकार ने जो बदलाव होना चाहिए या पिछली सरकार ने अच्छा काम किया? पिछली सरकार ने अच्छा काम किया है। अच्छा, ऐसे आपकी जानकारी में कौन कौन से काम है ऐसे लगता है आपको? जैसे बिजली, सड़कें और कोई भी उत्तर प्रदेश में दंगा ना होना। और जैसे पहले तो पशु किसानों के पशु चोरी हो जाते थे, अब कहीं भी किसी का पशु बंधा रहेगा, कोई चोरी वोरी नहीं होती। अच्छा, एक मुद्दा पशु चोरी का तो है, लेकिन एक छुट्टा पशु का भी मुद्दा है जिससे किसान बड़े दुखी हैं। किसान कहते हैं कि हमारे जो छुट्टे पशु हैं वो हमारे खेतों को नुकसान करते हैं। उस बारे में क्या कहेंगे? ये किसान ही तो छोड़ते हैं। अब किसान एक छोड़ता, दूसरा दुखी होता है। तो किसान को अपना भी सोचना चाहिए कि मैं क्यों छोड़ू इसे, जब मैंने पाला है, अब बूढ़ा हो गया, दूध नहीं देता, तो उसके बाद भी पालना चाहिए। अब किसान नहीं तो ये समस्या भी किसान ही खड़ा कर रहा है, तो छुट्टा पशु छोड़ने के लिए छोड़ने। अच्छा, ये समस्या किसान ही अपने आप खड़ी कर रहा है। और कौन तो इसका निदान क्या है? किस तरीके से आप चाहे? देखो, ऐसा ऐसा है कि दिक्कत तो है ही किसान को, लेकिन अगर इसका कोई निवारण करना चाहे तो किस तरीके से ये चीजें सॉल्व हो सकती हैं? जैसे कि इन्होंने सरकार ने गौशाला बनवा रखी है, वहाँ छोड़ के आए किसान, जिसे नहीं पालना कोई पशु, वहाँ छोड़ के आए, कुछ पैसे जमा होते हैं, वहाँ अपना पैसे जमा करो, पशु वहाँ छोड़ आओ। ऐसे लोग किसानों के खेतों में छोड़ने से क्या फायदा। गौशाला जाकर छोड़ दो ना, जहाँ तहाँ गौशाला खुली हुई है।
ओके, कितनी सीटें लग रही हैं इस बार आपको? आज चुनाव है यहाँ पर और 10 तारीख को इसका रिजल्ट आने वाला है। क्या लगता है आपको कि भाजपा कितनी सीटों पर आगे आएगी, जीतेगी? ऐसे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। एक अनुमान? नहीं, ऐसा कोई मेरा ज़्यादा मैं राजनीति में भी नहीं रहता और ऐसा कोई मेरा अनुमान भी नहीं है। पर्सनैलिटी मुझे आपकी बाबू देओल की तरह लग रही है। चलिए कुछ और दोस्तों के साथ पूछते हैं। क्या नाम है सर आपका? क्या करते हो निशान? पढ़ाई करते हो? शिक्षा के पढ़ाई का मुद्दा चलो इस पर मैं बात नहीं करता, लेकिन एक बात मैं पूछूंगा अभी, भाजपा की सरकार का काम किस तरह देखते हैं आप? सही चल रहा है, सबका साथ सबका विकास। सही चल रहा है। लेकिन जो पिछले कुछ टाइम में मुद्दे हुए हैं, चाहे वो किसान का मुद्दा हो या बाकी और भी मुद्दे हों, उसमें भाजपा जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं बैकफुट पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगती है। क्या इस बात से सहमत है आप? नहीं, सब हर चीज के दो पहलू हैं, कुछ सही है कुछ गलत है, जो सही है वो गलत भी होगा। अच्छा, हर चीज़ के दो पहलू हैं। अभी ये जो मैंने एक सर से पूछा, जिनसे मैं पहले बात कर रहा था, ये किसान वाली जो समस्या है मेन, छोटा पशु वाली, तो इस बारे में क्या कहोगे? ये गौशालाएं खुली हुई हैं, किसान ही छोड़ रहे हैं, किसानों का ही नुकसान कर रहे हैं, कोई इतना बड़ा वो नहीं है। कहीं कुछ क्षेत्र है जहाँ ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो कुछ क्षेत्र हैं जहाँ ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और अगर कहना चाहो तो सरकार से अगर इस बारे में कहना चाहो कि ये जो समस्या है इसका समाधान करे, एक तो गौशाला खुली हुई है, उसके अलावा और कुछ तरीके हैं जो आप सुझा सकते हो? यही है, गौशाला ही ज्यादा, उससे ज्यादा हो जाए तो और अच्छी बात है। पहले से जो गाय की दशा है वो सुधरी है? हाँ जी, बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है सर आपका? मेरा निगम चौधरी। निगम, क्या करते हो? मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हो, बहुत अच्छी बात है, पढ़ते हैं आप। क्या देखते हैं, क्या माहौल है अभी इस समय? इस टाइम तो विकास का माहौल है, विकास बहुत अच्छा हुआ है उसी हिसाब से। और हमारे प्रदेश में आज देखोगे दंगा मुक्त प्रदेश है हमारा, एक भी दंगा नहीं हुआ पूरे उसमें पिछले 5 सालों में? जी। अच्छा, एक जो छात्र रहता है जब वो पढ़ाई करता है तो उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या रहती है कि अपनी ज़िंदगी में, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो अभी, शांति की व्यवस्था तो हमेशा बनी रहनी चाहिए। पिछले 5 साल अगर अखिलेश सरकार की बात करें, तो उसको किस तरह से देखते हैं आप? उस समय तो खैर आप उतने यंग नहीं होंगे, इतनी जानकारी भी नहीं थी, लेकिन पिछले 5 सालों का अगर निष्कर्ष में निकालें, एक तो कह रहे हैं आप दंगा रहित है, शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव हुए हैं? नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव हुए हैं। जो पढ़ेगा उसका मतलब उसको कामयाबी मिलेगी, बाकी तो किसी के लिए, जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए क्या है, उसके लिए तो भर्ती हो या मत हो निकलो। कोरोना काल में सरकार ने कैसा काम किया है? कोरोना काल में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। विपक्ष उन पर आरोप लगाता है कि उन्होंने कुछ, विपक्ष का काम तो आरोप लगाने का है ही। विपक्ष का काम आरोप लगाने का है। अगर बात की जाए कोरोना काल में गरीबों को राशन देने की या लॉकडाउन लगाने की, कल मैं कहीं था तो एक बुजुर्ग कह रहे थे कि लॉकडाउन लगाया उससे बड़ा नुकसान हुआ। लॉकडाउन को किस तरीके से देखते हैं आप कोरोना काल में? विपक्ष ही बोलेंगे और तो कोई बोलने का नहीं। जिसके परिवार में एक बार कोरोना हो गया उससे जाके पूछो हालात क्या है। तो कोरोना काल में सरकार और अस्पताल दोनों ने आपके हिसाब से अच्छा काम किया है? बिल्कुल बिल्कुल। अब जो माहौल है सरकार में, क्या लगता है आपको कि कितनी सीटें लगभग बीजेपी ला सकती है इस बार? 260-70 प्लस। 260-70 पक्का यकीन है? पक्का तो नहीं कह सकते, देखो। चलिए, मेरे साथ थे, बहुत अच्छा लगा इन सबसे बात करके, और मैं सबसे यही कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि अपना वोट दें। वोट आपका एक ऐसा अधिकार है जो भारत लोकतांत्रिक देश में हर इंसान को 18 साल से ऊपर उसको मिला हुआ है। वोट से ही लोकतंत्र मजबूत होता है, प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। अपने वोट का इस्तेमाल करें और भारत को एक सशक्त देश बनाएं। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।